22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, लेकिन कई सवाल हैं और कई अनसुलझे सवाल ऐसे भी हैं जहां में यहां तक कहा गया कि राम मंदिर अपनी जगह पर नहीं है, दूसरी जगह बना है। कार सेवा के दौरान क्या हुआ था, उस दौरान किस तरीके से व्यवस्था हुई थी, कैसे गोलियां चली थीं, उन सभी के सवालों के जवाब को लेकर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, भोलेन जी, जो मौजूदा आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक भी हैं और इससे पहले विश्व हिंदू परिषद में कई पदों पर रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी इनकी जो पहचान है वो कार सेवा में राम जन्मभूमि जो व्यवस्था थी 90 और 91 की, उस दौरान इन्हीं के हाथों में पूरी व्यवस्था थी। हम उनसे पूछेंगे आखिर किस तरीके का फैक्ट है जो आज लोग कह रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हो कि मंदिर अपनी जगह नहीं है, कहीं और बना है, उनसे भी जानेंगे। भोलेन जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी, कई सवाल हैं, कई जवाब हैं आपके पास उनके। आप पहले कैसे आरएसएस से जुड़े, चूंकि इस स्वयं से कैसे जुड़े, राम मंदिर के इस मूवमेंट से कैसे जुड़े, आप कार सेवा में कैसे जुड़े और व्यवस्थापक का पद आपको कैसे मिला? मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया था और पढ़ाई के दौरान यहाँ साकेत महाविद्यालय में छात्र था और जो वहाँ 90 में घटना घटी, गोली कांड जो हुआ, उस गोली कांड में जो बर्बरता हुई उन राम भक्तों के साथ कि उनको मंदिरों से निकाल के गोलियां मारी गई, उनको गलियों में घेर घेर के मारा गया और उनके जो जिंदा थे उन ऐसे लाशों को भी, जब ऐसे जिंदा लोगों को भी जब उठाकर सरयू में डाला गया तो ऐसी एक भीभत्स जो स्थिति थी, उससे इतना मन द्रवित हुआ, मन इतना आक्रोशित हुआ, मन इतना दुखित हुआ कि उसका कारण हमको देखने में लगा कि ये तो जलियांवाला बाग से कम नहीं है। क्योंकि जैसे जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने किया था, वही जनरल डायर का काम मुलायम सिंह के आदेश पर हुआ, तो ऐसा देखकर एक मन में बड़ा आक्रोश हुआ कि आज क्या भारत आज़ादी के बाद भी भारत एक गुलाम की स्थिति, हिंदू समाज की गुलाम की स्थिति है क्या? तो ऐसी स्थिति में यह क्यों है और इसको नहीं, ये दूर होना चाहिए। इस दृष्टि से हम आगे बढ़े कि आगे बढ़ने के बाद वहाँ विश्व हिंदू परिषद और वहाँ मानी चंपत राय जी, और यह जब उनके निकट आए तो ध्यान में आया कि जो है यह जो काम चल रहा है यह बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसमें बहुत लोग लगे हैं। मानी चंपत राय जी के जब हम निकट आए, उन्होंने छोटी छोटी व्यवस्थाएं दी कि अधिकारियों के साथ में रहने की व्यवस्था, की आधिकारिक व्यवस्था देखिए। वहाँ उनके जो अधिकारी आ रहे थे जानकी महल में, तो वहाँ मैंने व्यवस्था देखना शुरू किया, उनका अध्ययन करना शुरू किया। तो देखा मैंने चंपत राय जी जो है वह एक इंटर कॉलेज के शिक्षक, सरकारी वेतन पाते थे, वह छोड़कर इस मूवमेंट में लगे हैं। तो क्यों लगे हैं, ऐसा सरकारी नौकरी क्यों छोड़े? तो हमको लगा सरकारी नौकरी छोड़े हैं तो यहाँ कुछ विशेष मिलता होगा, तो उनके देखने यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। तो हम क्या ऐसे लोग जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर है, काम कर रहे हैं, ऐसे लोग आज भी है क्या? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में ऐसे लोग, विद्यार्थी भी थे, नौजवान भी थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग, सब लोग थे जो सब कुछ त्याग कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। लेकिन वर्तमान में जो देखा कि आज़ादी के बाद भी देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए सब कुछ त्यागने वाले, सब कुछ करने वाले लोग आज भी है। और उनका अध्ययन करना शुरू किए तो वहाँ चंपत राय जी को देखा कि भाई ये अकेले है क्या? तो अकेले नहीं लगा कि नहीं, जब मैं व्यवस्था में लगा तो माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय रज्जू भैया जी, ऐसे बड़े बड़े प्रचारक जो कोई विश्वविद्यालय का रहा हो, कोई टॉपर रहा हो, वो सब के सब देश के नाम पे, समाज के नाम पर संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए हैं। ऐसा एक समर्पण देखकर मेरे अंदर भी वो समर्पण का भाव जगा और एक किसी भी तरह से भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति होनी ही चाहिए, भगवान राम का भव्य महल बनना ही चाहिए और हमको भी कुछ करना चाहिए। एक भावना लेकर मैं भी उस मिशन में लग गया। जब ये गोली कांड हुआ, जब ये कार सेवकों को गोली चले, आप व्यवस्थापक थे, मेन जो जन्मभूमि थे उसकी व्यवस्था पे थे, आपने तो अंदर से हर चीज को देखा होगा। पहले मैं एक सवाल से शुरू करता हूं कि आज लोग कह रहे हैं कि जो मस्जिद गिराई गई वो वहां पर मंदिर नहीं है, मंदिर 400-500 मीटर दूर बना दिया गया है। एक बड़ा सवाल है लोगों को, बड़ा संजय राउत ने भी इस बात को कहा है कि जो वहां पर मंदिर नहीं है, मंदिर दूसरी जगह बना गया, जबकि वो गिरा। लेकिन सच्चाई क्या है,
फैक्ट क्या है आखिर इसमें, क्योंकि आप तो थे मौजूद, व्यवस्थापक थे वहां पे, सारी चीजें आपने देखी आंखों से। देखिए, 90 के गोली कांड के बाद मैं जुड़ा और 91 से जो भी कार सेवा प्रारंभ हुई, चाहे वह प्लेटफार्म बनाने का हो, चाहे वह कलंकित ढांचे को हटाने का हो, जो भी कार सेवा प्रारंभ हुई, जो भी काम शुरू हुआ, उस प्रत्यक्ष मैं उस राम जन्मभूमि परिसर में भी राम कथा कुंज जो बना था, उस राम कथा कुंज में रहते हुए वहाँ की मैं व्यवस्था को मैं देखता था। और 6 दिसंबर की जहाँ तक बात करेंगे, 6 दिसंबर के दिन तो संपूर्ण उस राम जन्मभूमि जो परिसर में जो टेंट की नगरी बसी हुई थी, उस टेंट की नगरी की बसाने में भी एक आवास व्यवस्था के रूप में मैं भी वहाँ आवास व्यवस्था का काम मेरे जिम्मे था। उस आवास व्यवस्था के समय में जब वहाँ कार सेवक आ रहे थे तो वह 26 नवंबर से ही आना प्रारंभ करे और 30 नवंबर तक आते आते सारे टेंट भर गए थे। अयोध्या के जो स्थान चयनित किए तो वो भर गए थे। ऐसा लगता था कि अगर ये क्रम बंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। उनको रहने के लिए जो जहाँ 10 है वहाँ 20 रह सकते हैं, लेकिन उनको भोजन और प्रबंध करना थोड़ा कठिन होगा। तो ऐसे में उस संख्या को रोकनी चाहिए। जगह जगह संख्या को रोकने का सूचना भी हो गई। और जब जो भोजनालय चल रहे थे, एक एक भोजनालय में 200-200 कर्मचारी, 100 सोते थे, 100 जगते थे, 24 घंटे भोजनालय चलते थे। ऐसी बड़ी संख्या में कार सेवक आते थे, लगातार लाइन में लग के प्रसाद ग्रहण करते थे। तो वह क्रम चलता था। उस क्रम में उन कार सेवकों के अंदर आक्रोश भी दिखता था कि हम बार बार ऐसे नहीं, अब जाने वाले नहीं, आए हैं तो हम ढांचा हटा कर जाएंगे, कार सेवा करके जाएंगे। जिस समय बालू से कार सेवक घोषणा करी उसमें आक्रोश और बढ़ गया था। यहाँ तक कि आक्रोश बढ़ गया था, जो कुछ भी उस परिसर के अंदर कुछ चीज़ें दिखी उसको भी तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिए। उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया। ऐसे में बीबीसी लंदन वालों ने भी थोड़ा सा एक समाचार दिया कि कार सेवा प्रारंभ हो गई, गलत सूचना की, जिससे प्रेस वालों के ऊपर भी एक बड़ा हमला कार सेवकों ने प्रारंभ कर दिया था 6 दिसंबर के समय में। वह उस बीबीसी लंदन के जो एक न्यूज़ जो उन्होंने गलत प्रसारित किया था, उसके कारण थोड़ा आक्रोश था। तो ऐसे में वह 6 दिसंबर को जो कार सेवा प्रारंभ हुई, ये वह अद्भुत था। क्योंकि बीच बीच में जो कहीं स्वामी बामा अपने जगत गुरु बामदेव जी महाराज आ रहे हैं, सारे पूज्य शंकराचार्य आ रहे हैं, उसमें तमाम महामंडलेश्वर आ रहे हैं, तो उनके साथ एक बड़ा हुजूम उसके अंदर प्रवेश करता था। जो घेरा बनाया गया था पुलिस और स्वयंसेवकों का, उस घेरा वह टूट जाता था, टूट कर वो अंदर प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में उस प्रवेश होने के बाद एक बड़ी संख्या वहाँ जब प्रवेश कर गई तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। और ऐसे में वह कार सेवक धीरे धीरे जो बल्ली बांस लगे हुए थे, वो बल्ली बांस हटाकर वह उसी को हटाकर उसी को उस कटीले तारों पर रखकर ऊपर चढ़ना किए और गुम्बदों पे चढ़ना शुरू किए। और वह गुम्बद पे जब चढ़ना शुरू किए तो आप वहाँ से गुम्बद से आप समझिए कि तांता लगा था, कोई उंगली पकड़ा है, कोई शर्ट पकड़ा है, कोई वो पकड़ा है, ऐसे लटकते रहे, आम की तरीके से लटकते रहे। और उसमें जिसका हाथ छूटता था वो नीचे आते गिरते थे। लगातार वो जब गिरना प्रारंभ हुआ, लोग घायल होते रहे। ऊपर से वहाँ रामकथा कुंज में जो कार्यालय था उसके ऊपर मंच बना था, उस मंच से कहीं अपने स्वामी माधवराव सिंधिया जो अपने राजमाता सिंधिया जी वो निवेदन कर रहे हैं, रितम्बरा जी निवेदन करी, जितने भी अधिकारी थे वो निवेदन कर रहे हैं कि आप नीचे उतर आइए, नीचे से कार सेवा करिए, नीचे से कार सेवा है। लेकिन कोई भी कार्य सुनने को तैयार नहीं था। उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि आप ढांचा गिरने वाला है, थोड़ा सा कुछ विस्फोट हल्का सा पड़ाका कोई दगाया कि नहीं अब बम लग गया है जल्दी से उठ जाओ, तब जाकर वो भीड़ रुकी। और तब लोग नीचे जो थे वो रोकने लगे सबको, और जो ऊपर थे उनको बुलाने लगे। तब जाकर वह जो एक घायल होने वालों की संख्या हो रही थी, गिर गिर के जो उनके हाथ पैर भी डिस्टर्ब हो रहे थे, तो वह रुकी और नीचे से लोग कार सेवा प्रारंभ किए। वह कार सेवा में आप कल्पना नहीं करेंगे कि उस समय जो हम उस व्यवस्था थी, वहाँ जो उद्यान विभाग था, उद्यान विभाग में जो गैती फावड़ा ये सब रखा था, वो सारे कार सेवक लूट लिए ताला तोड़ के। और वो सब भी उन्होंने उसमें सब कुछ उस प्रयोग उसमें उन्होंने किया। और इतना आक्रोश था कि जो आक्रोश मुलायम सिंह के समय में जो कहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता है, जो जोश और जो उत्साह जो आक्रोश उनके अंदर था, वही आक्रोश उस 6 दिसंबर को दिखा। मुलायम सिंह के जो है जो आक्रोश जो आप उसकी घटना करेंगे, उस घटना को तो मैंने प्रत्यक्ष हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष जो घटना है बहुत ही विभत्स था कि जो 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर लोग पैदल चले। हर मार्ग पर फोर्स थी, हर जगह फोर्स थी। कोई ऐसा मार्ग नहीं था कि
कि 90 में जहाँ फोर्स न रही हो, लेकिन वह कार सेवकों का उत्साह उमंग कैसा था कि वह पटरी के रास्ते, रेलवे के पटरी के सहारे, कि वहाँ फोर्स नहीं मिलेगी, खेतों खेतों से वह कार सेवा के लिए वह पैदल चल दिए। ऐसे जो सरयू का मार्ग था, सरयू किनारा था, घाघरा का नदी को किनारा था, उस किनारे रेते रेते में लोग चल दिए। लेकिन शाम होने के बाद उनको थोड़ा दिक्कत होती थी कि वह न किनारा दिखता था और न पटरी दिखती थी, न किनारा दिखता था। वहीं जहाँ रात होती थी वहीं विश्राम कर जाते थे। वहाँ जो लोग रहते थे उनकी सेवा में तुरंत एक व्यक्ति की सूचना पर पूरे गांव में चूल्हा जल जाता था, पूरे गांव के लोग आ जाते थे। अगले दिन वह थोड़ा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ें, आगे सुरक्षित रूप से आगे बढ़े, उनको कोई दिक्कत ना हो, गांव के 2-4 लोग उनको साथ में हो जाते थे। ऐसे करते यहाँ कार सेवक यहाँ तक अयोध्या थे, यहाँ तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद भी अयोध्या के जो वासी थे उनका भी अद्भुत उत्साह था। वो अपने कहीं एक टोकरी में जो है खाना छिपाकर खाना लेते थे, कहते थे हम खेतों में जा रहे हैं, हम इस काम से जा रहे हैं। मैंने उनको बोरी में लेकर जाते थे, उनको खाना खिलाते थे और उनको धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-4 लोगों को लेकर अंदर होते थे। ऐसे प्रवेश करते करते लाखों की संख्या में 90 प्रवेश हुए थे। 5 जगहों पे सभाएं हुई थी। उसी प्रकार का जोश उस 92 की कार सेवा में भी दिखा। 92 की कार तो ढांचा जो है, उस ढांचे जब ढांचा गिर गया तो गिरने के बाद 6 दिसंबर को शाम को सारे कार सेवक फिर भी जाने लिए वहाँ पर। जब ढांचा गिर गया तो ढांचा गिरते समय आप कल्पना करिए, ढांचा गिरने वाला है, भगवान राम लला उसके अंदर है। राम लला को निकालना और फिर रामा को वहाँ बैठाना एक कठिन काम था, एक वो काम था। लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से राम लला को बाहर निकाला गया। और जब ढांचा गिर गया तो अब ढांचा गिर गया तो उस ढांचे के जहाँ पर राम लला हैं वहीं पर उनको विराजमान करना है, इधर उधर नहीं करना है। तो क्या करना? तो अधिकारियों ने एक संदेश दिया कि भाई एक एक ईंट सारे कार सेवक ले जाएंगे अपने घर। मैं बता रहा हूँ, एक संदेश होने के बाद जितने कार सेवक थे, जितने वहाँ मलबे थे, मलबे का एक ईंट नहीं बचा। जिसको नहीं मिला दूसरे का ईंट छीड़ के उसको फोड़ के आधा आधा ले लिए। जो मिट्टी का ढेला था उसको ईंट समझकर उसको भी उठा ले गए। आप समझिए कि मलबा हटने में देर नहीं लगी एक सूचना में कि भाई इसको को ले जाओ, साथ में सब लोग अपनी एक निशानी ले जाओ। और उस निशानी ले जाने के चक्कर में सारे मलबे हट गए। और जो मलबे हट गए तो उसी जगह पर जहाँ राम लला थे उसी स्थान पर, उसी जगह पर बल्लियाँ गाड़ना प्रारंभ हुआ, बल्ली लाकर बल्ली गाड़ना प्रारंभ हुआ। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी भी हमारे साथ में थे। वह कपड़ा ले आए, कपड़ा से चारों तरफ से उसको एक मंदिर का रूप दिया गया और राम लला को उसी स्थान पर विराजमान किया गया जहाँ पर राम लाला विराजमान थे। अच्छा भोलेन जी, अब ये आज कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को जो मंदिर तैयार हो रहा है वो उस जगह पर नहीं है जहाँ पर राम लला विराजमान थे। क्या इसमें सत्यता है? कितनी सत्यता है? क्योंकि संजय राउत भी इसी तरह बात को कह रहे हैं। देखिए, नेतागिरी करने वाले नेतागिरी करते रहेंगे। जो नेता, जो बोलने वाले लोग हैं, जो बयान देने वाले लोग हैं, वह बयान देने लोग ना तो कार सेवा में आए थे, ना तो उस स्थान पर हमको लगता है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं कभी वहाँ राम जन्मभूमि का दर्शन भी नहीं किए होंगे, उस स्थान का दर्शन भी नहीं किए होंगे जिस समय राम लला वहाँ विराजमान थे। जिस समय कार सेवा चल रही थी, मैंने अभी बताया कि कार सेवा चल रही, जब जो ढांचा गिर गया तो राम लला को उसी जगह पर विराजमान करना है। तो कैसे विराजमान करना है उसकी जो एक प्रक्रिया जो चली कि सारे लोग वहाँ मलबे का कोई चीज़ बचा नहीं। आप कल्पना करिए, मलबा बचा नहीं, एक भी ईंट नहीं बचा वहाँ, वो सब मलबा उठा ले गए। और फिर मैंने बताया ना कि उसी स्थान पर बल्ली और बल्ली सब गाड़ी गई, वहाँ कपड़े मंगाए गए, उस कपड़े का भगवान राम का महल बन के वहाँ तैयार किया गया। और फिर राम लला को वहाँ, यहाँ तक कि किनारे किनारे एक ईंट की जो है वो भी बनाया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई हाथ से। ईंट नहीं मिल रहा था, उस सीमेंट और हाथ से सीमेंट, ना कोई मिस्त्री था ना कोई कारीगर था, सारे लोग वही कार सेवक अपने हाथों से वह दीवार और वह सीढ़ियाँ बनाकर भगवान का आसन बनाकर और भगवान को वहाँ विराजमान कर दिए। तो क्या कह सकते हैं कि आज का जो राम मंदिर जो बन रहा है वो उसी जगह पर है जहां पर ये था, जहां पर श्री राम लला पहले थे, जहां पर विराजमान थे, जहां पर गुम्बद गिरने के बाद थे? इस बात को कह सकते हैं? मैंने बताया ना कि 6 दिसंबर के दिन, उस कार सेवा के दिन वहाँ मैं स्वयं विराजमान था। वहाँ पूरा उस राम कथा कुंज के नाम से वो पूरा परिसर जो कल्याण सिंह ने दिया था राम जन्मभूमि न्यास को,
वह राम कथा कुंज के नाम से वो विकसित किया गया था। उस राम कथा कुंज की उस जो संपूर्ण उस समय कार सेवा के समय जो आवास व्यवस्था थी वो मेरे जिम्मे था। मैं स्वयं उस आवास व्यवस्था को सारे टेंट मैंने लगवाया था, मानी चंपत राज जी के अनुसार, कहने से अनुसार। तो मैं उस प्रत्यक्ष आंखों देखा, मैं आंखों देखा और स्वयं अपने हाथों से किया हुआ जो मैं बता रहा हूँ वो तो प्रत्यक्ष बता रहा हूँ कि वहाँ मलबे का एक ईंट नहीं बचा, मलबा सारे उठा ले गए। यहाँ तक जो ईंट के रूप में जो ढेले बचे हुए थे मिट्टी के, वह भी ईंट समझकर लोग उठ गए वहाँ मिट्टी को समतल करके। और वही रामलला विराजमान है, जहाँ पर रामलला थे वहीं पर बल्ली गड़ी, वहीं पर वो टेंट का वो कपड़े का मंदिर बना। तो आज की जो बातें आ रही हैं, जो भी राजनीति कह रहे हो या संजय राउत कह रहे हो, शिवसेना कह रही हो कि वहां पर नहीं है, कुछ दूरी पर हट के 500 मीटर बताए हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और फैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, रामलला विराजमान वहाँ है। हमेशा आप देखेंगे राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 से चला और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी वह विवाद खत्म नहीं हुआ, उस पर बयानबाजी खत्म नहीं हुई। हर समय बयानबाजी लोगों ने किया, बयानबाजी लोगों ने दिया और वह बयानबाजी वो करते रहते हैं क्योंकि उनको राजनीति करना है। जिस समय यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लोग भाजपा से जोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ भाजपा जो है 1984 में भाजपा कहाँ थी? भाजपा के नाम पर ये शुरू हुआ था क्या? यह मुक्ति का आंदोलन था। राम जन्म मुक्ति यज्ञ के नाम से वो समिति बनी थी। राम जन्मभूमि का वह स्थान मुक्त होना चाहिए, भगवान रामलला का वहाँ विराजमान होना चाहिए, वह अभियान चला था। उस अभियान में सबको पता था भगवान राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। कहने वाले कौन लोग थे और उसका विरोध करने वाले कौन लोग थे? हमेशा उस आंदोलन में साथ देने वाले कौन लोग थे और उसका उत्पीड़न करने वाले कौन थे? गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे? राम को ना मानने वाले कौन लोग थे? जो कहते राम, आज जो कहने वाले लोग थे क्या बोलते थे? रामलला तो काल्पनिक है, रामलला तो काल्पनिक है, रामलला तो राम है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। तो ऐसे जो राम को ना मानने वाले हैं, राम के विरोध करने वाले हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा जो विरोध किया वो विरोध करेंगे, उसमें कहीं वो नहीं है। अब आज भी है, कल भी करेंगे वो। आज देखिए, आज वो आने के लिए तैयार नहीं, क्यों नहीं आने के लिए तैयार है? मैं कह रहा हूँ रामलला को आज कब मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ रामलला के इस निमंत्रण मिलने के बाद भी वो आने को तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं तैयार है? आज तक वो रामलला का दर्शन करने नहीं आए, तो क्यों नहीं आए? आरोप लग रहा है कि जो ढांचा गिराया गया विवादित, वो तो सिर्फ गिराया गया जबकि मंदिर कहीं और बना दिया गया। नहीं, जो ढांचा था वह राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि का ही वो सारा मलबा था। राम एक स्वरूप दे दिया था ढांचे का, वो कोई मस्जिद नहीं थी। उस राम जन्मभूमि को ही गिराकर एक ढांचा बना दिया गया था। एक छोटा सा प्लेट, उस बाबर के नाम का एक प्लेट लगा दिया गया था। बाकी सारा स्वरूप सब कुछ वहाँ पर जो मस्जिद में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मस्जिद की एक भी व्यवस्थाएं उसके अंदर नहीं थी। जो मस्जिद में सारी चीज़ें होती हैं उसमें एक भी नहीं थी। उसी ढांचे को एक प्लेट लगाकर, राम जन्मभूमि को एक प्लेट लगाकर उस बाबर ने उस बाबरी मस्जिद का नाम दिया था। बाकी वह ढांचा राम मंदिर पहले भी था, गिरने के बाद भी उस समय भी राम मंदिर ही था। भगवान रामलला वहाँ विराजमान थे। उस पुराने ढांचे को हटाना इसलिए था क्योंकि वहाँ नया भव्य मंदिर बनाना था, इसलिए उस पुराने ढांचे को हटाना था और इसीलिए वह शिलान्यास हुआ था। और शिलान्यास के बाद उस ढांचे को हटाना था, इसलिए कार सेवा हुई थी। किसी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा नहीं हुई थी, उस पुराने ढांचे को हटाने के लिए कार सेवा हुई थी। क्योंकि शिला पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था और उसके बाद भव्य मंदिर वहाँ बनाना था। उसके लिए नक्शा बन गया था, पत्थर वहाँ बनने पूरे शुरू हो गए थे, पत्थर बन के तैयार थे और उस पत्थर के द्वारा उसी पत्थर से मंदिर बनाना था। इसलिए 6 दिसंबर 1992 को मंदिर बनाने के लिए कार सेवा थी, किसी मस्जिद और किसी स्थान को हटाने के लिए कार सेवा नहीं थी। ये जो प्रचार किए हैं, आज वो प्रचार कर रहे हैं, उसी प्रकार से चाहे मुलायम सिंह हों, चाहे वह अन्य पार्टियां हों, जो उन्होंने मुस्लिम समाज को बरगलाया कि ये मस्जिद है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ वो मस्जिद थी नहीं। एक आक्रांता के द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त करके अपना नेम प्लेट लगाकर वह अपना एक मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया था। बाकी वह भगवान राम का मंदिर था और भगवान के राम के मंदिर को हटाकर वहाँ भव्य मंदिर बनाने के लिए वह कार सेवा थी, ना तो मस्जिद को हटाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। धन्यवाद।
धन्यवाद बात करने के लिए भोलेन जी, आप और विस्तार पूर्वक से। साफ तौर से भोलेन जी का कहना है कि जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मंदिर कहीं और बना है, ढांचा कहीं और था, वो सरासर गलत है। वो राजनीतिक रूप से कह रहे हैं। वो उस दौरान मौजूद नहीं थे जब ये मूवमेंट चल रहा था, वो उस दौरान मौजूद नहीं थे जब ये कार सेवा चल रही थी। और क्या वो राम मंदिर यानी राम लला जहाँ थे वहाँ कभी पहुँचे हैं? तो नहीं। तो ऐसे में साफ कर दिया, जो ढांचा जहाँ पर राम थे वहीं पर है और राम लला वहीं पर स्थापित हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अयोध्या से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।